वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं कवि सौरभ जैन सुमन आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं एक ऐसे अद्वितीय मंच पर, जो मंच आपका मंच है, जो मंच हमारा मंच है, जो मंच हर कवि का मंच है। जी हां, पोएट्री फॉर्म के इस अद्वितीय मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा कवि आप लोगों तक पहुंचाने वाला है ये पोएट्री फॉर्म, जो कवि आपका अपना कवि है। वो कवि जिसने न जाने कितने हाथों को पकड़कर मंचों का रास्ता दिखाया है। हिंदी साहित्य अकेडमी का एक ऐसा नायाब हीरा, जिसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। हमेशा मुझसे भी आगे आकर के उसने ये प्रयास किए कि हिंदी काव्य मंचों पर अधिक साधना वाले कवि पहुंचे, जो सामर्थ्यवान कवि हैं वो पहुंचे। मैं चाहता हूं कि हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर जो एक लंबे समय से कार्यरत हैं, ऐसे मेरे प्रिय अनुज, मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रिय उमंग गोयल आज आएं और अपनी बात आप तक पहुंचाएं, अपनी कविता आप तक पहुंचाएं। पोएट्री फार्म के इस मंच पर मैं प्रिय उमंग गोयल का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार तालियों से अभिनंदन करें प्रिय उमंग गोयल। पोएट्री फार्म एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म जिसका नाम ही आपको आकर्षित कर रहा होगा, और हम कवियों की कूख से आप लोग जग रहे हैं। हमारी बात से आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, हमारी बात से आप लोगों के अंदर एक नए भाव पैदा हो रहे हैं। इसलिए पोएट्री फार्म को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और जो इसके संचालन है श्री सौरभ जैन सुमन जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोहब्बत पढ़ता हूँ, मोहब्बत लिखता हूँ। मोहब्बत शुरू एक चैन की तरह होती है। पहले हमें अपने इष्ट से होती है, फिर हम अपने देश से होती है, फिर हमें माँ बाप से होती है, फिर हमें दोस्त से होती है, और फिर जब मोहब्बत हमें प्रेमिका से हो जाती है तो उस मोहब्बत के मायने और रुख दोनों बदल जाते हैं। मैं एक चैन की तरह उसको पिरोता हूँ। देखिएगा, शुरू करता हूँ कि देश को रखना सलामत राम जी। मोहब्बत देश से कैसे हो सकती है, और इष्ट से भी क्या प्रार्थना हो सकती है। देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी। देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी। आशिकी हो, दिल लगी हो, प्यार हो। आशिकी हो, दिल लगी हो, प्यार हो, बस वतन से हो मोहब्बत राम जी। बस वतन से हो मोहब्बत राम जी, है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो शेर है ये आप सबकी दुआ भी होगा और आप सबके मन की बात भी होगी। है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें, बस मिले रहने को भारत राम जी। बस मिले रहने को भारत राम जी, देखती हैं ख्वाब एक आंखें मेरी, हर तरफ बस हो मोहब्बत राम जी। हर तरफ बस हो मोहब्बत राम जी। और मोहब्बत कहाँ से शुरू होती है, कैसे हम लोगों को देखते हैं और कैसे हमारे मन में भाव आते हैं। इश्क की सुनकर कहानी, इश्क हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी, इश्क हमने कर लिया। इश्क की सुनकर कहानी, इश्क हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी, इश्क हमने कर लिया। जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हम बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी से निकले, अगर हम केवल जीवित हैं आज तो उसके पीछे केवल और केवल मोहब्बत है। जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इश्क ही है जिंदगानी, इश्क हमने कर लिया। इश्क ही है जिंदगानी, इश्क हमने कर लिया। ओ भले एहसास कितने इस जमाने में, मगर इश्क का ना कोई सानी, इश्क हमने कर लिया। इश्क का ना कोई सानी, इश्क हमने कर लिया। कृष्ण मीरा और राधा, इश्क तो सबने किया। कृष्ण मीरा और राधा, इश्क तो सबने किया। है रवायत खानदानी, इश्क हमने कर लिया। है रवायत खानदानी, इश्क हमने कर लिया। और जब ये कहीं ना कहीं महबूब से होकर गुजरती है तो मैं कहता हूँ कि गजल में नाम अपना दिलरुबा लिखने नहीं देती। गजल में नाम अपना दिलरुबा लिखने नहीं देती। मेरी अपनी गजल में भी मेरी चलने नहीं देती। मेरी अपनी गजल में भी मेरी चलने नहीं देती। मोहब्बत जिंदगी की है अजब सी कश्मकश यारा, हमें जीने नहीं देती, हमें मरने नहीं देती। हमें जीने नहीं देती, हमें मरने नहीं देती। और एक शेर मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ और उन तत्वों के लिए कहना चाहता हूँ जो आज हमें कहीं ना कहीं डराने का प्रयास करते हैं। हमें जीने नहीं देती, हमें मरने नहीं देती। डराना चाहते हैं जो
सियासी वार से हमको डराना चाहते हैं जो सियासी वार से हमको। मेरी माँ की दुआ है जो मुझे डरने नहीं देती, मेरी माँ की दुआ है जो मुझे डरने नहीं देती। मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, कहता हूँ कि डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं इबादत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं इबादत से नहीं डरते। हमें तो शौक है आवाज को हक में उठाने का, सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते, सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते। और एक गजल आपके बीच रखना चाहता हूँ, एक सामाजिक विषय पे गजल है। कौन हीरा कौन सोना है यहाँ, कौन हीरा कौन सोना है यहाँ, आदमी केवल खिलौना है यहाँ, आदमी केवल खिलौना है यहाँ। 4 दिन की जिंदगी की रीत है, जिसको पाया उसको खोना है यहाँ, जिसको पाया उसको खोना है यहाँ। तुम जिसे दौलत समझते हो सुनो यार वो केवल बिछौना है यहाँ। प्रेम में भी सुख अलग है दुख अलग, प्रेम में भी सुख अलग है दुख अलग, इन सभी को बस पिरोना है यहाँ, इन सभी को बस पिरोना है यहाँ। आदमी केवल खिलौना है यहाँ, हर तरफ हो बस मोहब्बत यार ये, एक बस सपना सलोना है यहाँ, एक बस सपना सलोना है यहाँ। आखिरी में 4 मिसरे कहना चाहता हूँ कि हमको छोड़ दिया उसने इससे ज्यादा क्या, बिल्कुल तोड़ दिया उसने इससे ज्यादा क्या। मेरी मंजिल केवल मोहब्बत थी पर रास्ता मोड़ दिया उसने इससे ज्यादा क्या। बहुत बहुत आभार। अभी आपने सुना उमंग का स्वर। जी हाँ, वो स्वर जो उमंग के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ और उमंगित होकर के आप लोगों तक पहुंचा, तरंगित होकर के आप लोगों तक पहुंचा। आप भी यदि इस मंच पर आना चाहते हैं और अपनी कविताएं जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, हो सकता है हमारे पास व्यूअर्स वो ना हो जो बहुत आयात में मिलते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स वो हैं जो इस देश में कवि सम्मेलन कराते हैं। हमारे व्यूअर्स वो हैं जो पूरे के पूरे काव्य मंच के संयोजक हैं, आयोजक हैं और हमारे कवि हैं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं। अगर आपके पास वो शक्ति है कि आप स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, तो आपको इस मंच पर आकर अपनी कविताएं अवश्य जन जन तक पहुंचानी चाहिए। आप इच्छुक हों तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी कविता को रिकॉर्ड करके केवल व्हाट्सएप करें, हमें फोन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका व्हाट्सएप हम तक पहुंचेगा और यदि हमारी चयन समिति ने आपकी कविता का चयन किया, आपका चयन किया, तो आप भी इस मंच पर होंगे और अपनी कविताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे, अपनी कविताओं के माध्यम से आयोजकों तक पहुंचेंगे, कवि सम्मेलन तक पहुंचेंगे। तो बस जुड़े रहिए पोएट्री फार्म के इस मंच से। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगले एपिसोड तक आप प्रतीक्षा कीजिए, पुनः एक नए कवि के साथ, एक नए स्वर के साथ ये पोएट्री फार्म आपसे मिलने आपके घर आएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।